भाइयों नमस्कार। बहनों, बच्चों, सभी को नमस्कार। आज मैं आपको नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 व 9 के प्रवेश दिलाने के संबंध में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यदि आपका बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है तो नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश दिलाना एक बहुत अच्छा विकल्प है आपके पास अच्छी शिक्षा के लिए। वहाँ निःशुल्क शिक्षा मिलती है, रहने खाने का भी इंतज़ाम वहाँ रहता है और अच्छे टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं। और निश्चित रूप से वहाँ से 12th करने के बाद बच्चे अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। अगर किसी वजह से छठी क्लास में उसका एडमिशन नहीं हो सकता है तो अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। और कक्षा 9 में भी कुछ बच्चों की जगह खाली होती है तो उस समय कक्षा 9 के लिए भी आप प्रवेश दिलाने के बारे में अपना प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बच्चों का दिमाग प्रतियोगी बनाओ। हर एक फील्ड में आगे कामयाब होने के लिए प्रतियोगिताओं में उसको शामिल होना है भविष्य में। तो प्रतियोगी दिमाग पहले से ही उसका डेवलप हो जाएगा तो वो आने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से नहीं डरेगा और उसमें पूरा परिश्रम करके शामिल होने के लिए प्रयासरत रहेगा। और ऐसे प्रयास करने वाले बच्चे निश्चित रूप से आगे जीवन में सफल होते हैं। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए क्या क्या तैयारी करनी है और कौन कौन बच्चे तैयारी कर सकते हैं, इसके संबंध में डिटेल में सारी सूचनाएं मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कल भी डाली थी, आज फिर डालूंगा। आप उन लिंक्स पर जाइए और उसे खोलिए और उसमें जो विस्तार से दे रखा है उसको आप पढ़िए। फिर भी मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 6 में प्रवेश वही छात्र ले सकते हैं जो कक्षा 5 में इस साल पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं और जिनकी आयु 9 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में है। 9 वर्ष से कम का बच्चा और 13 वर्ष से ज़्यादा का बच्चा इसमें प्रवेश नहीं ले सकता। और जो उम्र की कट ऑफ डेट है वो 1 मई है जिस वर्ष एडमिशन होगा। यानी कि परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन हर साल सितंबर में जारी होता है और अगले साल फिर प्रवेश मई में होते हैं। तो 1 मई को अगले वर्ष उसकी उम्र 9 से कम और 13 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखें। और अपने बच्चों की तैयारी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप शुरू करवा दें। उसमें कौन कौन से विषय हैं इसके बारे में भी मैंने पूरी सूचना नीचे लिंक में दे रखी है। सारा सिलेबस है उसमें, कैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में भी जानकारी है। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसके लिए आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी मंगा सकते हैं। कौन कौन सी पुस्तकें मिलती हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं, कौन कौन से प्रकाशनों की हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा। आप उसको ज़रूर देखें और पढ़ें, क्योंकि वीडियो में मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को देखें, समझें और अपने बच्चे की तैयारी में अभी से जुट जाएं। नीचे के स्तर से जैसे वो चित्रों वाली आकृतियों वाले जो क्वेश्चन आते हैं, मेंटल एबिलिटी, बौद्धिक प्रश्न आते हैं, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। वो पहली क्लास दूसरी क्लास के बच्चे भी आराम से करना सीख सकते हैं। अभी से अगर उनका माइंड उस तरह से आप जो है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चा आगे बहुत अच्छी तरक्की करेगा। मैथमेटिक्स भी का सिलेबस भी आप उसमें देख सकते हैं और भाषा का है। तो ये 3 तरह के ही उसमें पेपर होते हैं, 2 घंटे का कुल पेपर होता है। तो आप उसकी तैयारी करवाना शुरू कर दीजिए, चाहे बच्चा आपका पहली में पढ़ रहा हो, दूसरी में पढ़ रहा हो, तीसरी में पढ़ रहा हो। अभी से जो उसके लेवल की पढ़ाई है उसके हिसाब से उसका इंटरेस्ट पैदा करिए कि बेटा इसी सब्जेक्ट के पेपर आते हैं और ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब अभी से इन विषयों में विशेष अपनी तैयारी शुरू करो। ये तो हम जानते हैं कि जो वो कक्षा 5 के स्तर का जो उसका सिलेबस है वो कक्षा 2 का बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता, परंतु कक्षा 2 में जो विषय पढ़ रहा है, हिंदी का हो, गणित का हो, उसको वो अभी से अच्छा करे। आप उसकी नींव मजबूत करिए अभी से।
और उसको उसके लिए तैयार करिए। तो निश्चित रूप से आपका बच्चे का एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो सकता है। हर एक ज़िले में एक नवोदय विद्यालय है और उसमें सीटें बहुत कम है, कंपटीशन टफ होता है, इसलिए तैयारी पहले से आपको पूरी क्षमता से, पूरी मेहनत से खुद भी करानी है और बच्चे से भी करवानी है। इसमें कम परिश्रम माँ बाप का नहीं लगेगा, आपका लगेगा। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप स्वयं नहीं करवा सकते हैं, तो कोई ना कोई आपके गांव में अड़ोस पड़ोस में ऐसा बच्चा या कोई टीचर ऐसा मिल जाएगा जो उसको निःशुल्क भी ट्यूशन दे सकता है और कुछ पैसा लेकर भी ट्यूशन दे सकता है। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कोई बचत है तो बच्चों के ऊपर उसको खर्च करिए और अपने बच्चे को कामयाब बनाइए ताकि वो आपके बुढ़ापे का सहारा बन सके। बच्चे कामयाब नहीं होंगे, ऐसे ही रह जाएंगे, तो आपके जीवन पर वो बोझ रहेंगे। न केवल उनको पालना पड़ेगा आपको, बल्कि उनके बाल बच्चों को भी आपको ही पालना पड़ेगा। क्योंकि हमारे सामाजिक परिवेश में माँ बाप बच्चे की शादी करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं। चाहे वो कुछ करता हो या ना करता हो, शादी जरूर करनी उसकी, चाहे वो आपके ऊपर ही बोझ रहे, तो आप उससे मानेंगे तो है नहीं। तो अच्छा है कि उसको कामयाब बनाइए और सोचिए कि वो आपके ऊपर बोझ ना रहे, इसलिए पहले से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कारणवश 6 क्लास में उसका एडमिशन नहीं होता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने बच्चे की नींव मजबूत कर दी है, उसका मस्तिष्क प्रतियोगी बना दिया है, तो वो आगे भविष्य में उसके काम आएगा। कक्षा 9 में भी प्रवेश नवोदय विद्यालयों में होते हैं, उसका अलग सिलेबस है, वो भी लिंक में विस्तार से दे रखा है, उसको आप देख सकते हैं। जिनके बच्चे 6, 7, 8 में निकल गए हैं और 5वीं की परीक्षा देने में जो योग्य नहीं है अब, तो वो कक्षा 9 की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको अभी से लगना पड़ेगा, छठी से ही, 7वीं में, 8वीं में, जिस स्तर पर वो पढ़ रहा है अभी से तैयारी शुरू करिए, क्योंकि सितंबर में निकलेगा। अब इस साल की तो परीक्षा हो चुकी है, मतलब हो जाएगी, लास्ट डेट निकल गई है, 15 दिसंबर लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। अब वो जो है अप्रैल में परीक्षा होगी, मई जून में एडमिशन हो जाएंगे। तो इसमें तो आप सब भाग ले नहीं सकते, आपको अगले साल के लिए तैयारी करनी है। तो आपके पास अभी पूरा 1 साल है, 1 साल से भी ज़्यादा, 1.25 साल है, तो अभी से तैयारी करिए, कराइए बच्चों, ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और इसके साथ साथ सैनिक स्कूल में भी कक्षा 6 में, कक्षा 6 में और 9 में प्रवेश दिए जाते हैं। पूरे प्रदेश में एक ही सैनिक स्कूल होता है, बहुत कम सीटें हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप कभी कभी भाषणों में सुनते होंगे, अखिलेश यादव जी ने भी सैनिक स्कूल धौलपुर से कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त की थी। वो सैनिक स्कूल की पढ़ाई के उस समय को बड़े गर्व के साथ बताते हैं, और गर्व की बात भी है। सैनिक स्कूल में शिक्षा पाना वाकई किसी परिवार के बच्चे के लिए बड़े गौरव की बात है। मैंने भी अपने 2 बच्चों की इसकी तैयारी करवाई थी, पूरी तैयारी करवाई, खूब मेहनत करी। मैं नौकरी में था, बहुत टाइम नहीं मिलता था, तब भी मेरी बड़ी बेटी ने उनको पढ़ाया, मेहनत करवाई, पर वो सफल नहीं हो पाए। पर कोई बात नहीं, आगे वो अच्छी जगह निकल गए, क्योंकि उनका दिमाग प्रतियोगी बन गया। बड़ा बेटा मेरे IIT में चला गया और वहाँ से IIT से उसने पास आउट किया, अच्छी जॉब करता है, उसकी वाइफ भी जॉब करती है, ठीक ठाक सेटल्ड हैं। मेरे ऊपर कोई वजन नहीं है, मेरी मदद ही करते रहते हैं। छोटा बेटा भी NIT से चला गया। तो चूँकि उसने कंपटीशन में हिस्सा लेके, पार्टिसिपेट करके मेहनत की, तो उसने समझा कि परिश्रम का मूल्य क्या होता है। इसी से प्रेरित होकर वो आगे के कंपटीशनों में कामयाब हुए। मैं इस बात को अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों को नवोदय की भी तैयारी करवाई, सैनिक स्कूल की भी करवाई, यहाँ तक कि 9th क्लास में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी प्रवेश होते, वहाँ भी अच्छे कोर्सेज हैं। अगर वहाँ आपकी बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो वहाँ भी आपके बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ। 9th से लेकर 12th तक आप वहाँ पढ़ाइए। फिर वहाँ जो आगे अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो कोर्सेज हैं, वहाँ से 12th करने वाले बच्चों के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या कोई और कोर्सेज हों, जो भी जीवन में बड़े सहायक होते हैं सेटल होने के लिए। उनमें आपको प्रवेश में 50% का रिजर्वेशन मिलता है वहाँ से पास करने वाले बच्चों को। तो वो भी आपके पास एक बहुत बड़ा विकल्प है।
मैं अगले वीडियो में या आज के वीडियो में ही कोशिश करूंगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी प्रोस्पेक्टस और उसके कैसे एग्ज़ाम होते हैं, क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होता है, इसका लिंक इसके साथ लगाने की कोशिश, डिस्कशन में देने की कोशिश करूंगा। सैनिक स्कूल, नवोदय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश के संबंध में आप सोचिए, अभी से अपने बच्चों को तैयारी करवाइए, जिस स्तर पर भी है वहीं से तैयारी शुरू करवाइए। कोई देर नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा, ये कहावत है। मैं इसी के बाद, आज वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि ये जो मैं जानकारी वीडियोज़ के माध्यम से दे रहा हूँ उससे किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले माँ बाप को, उनके बच्चों को कोई लाभ हो सकता है, तो निश्चित रूप से अपने परिचय में जितने भी आपके परिचित लोग हैं जो इन बारे में सोचते अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के बारे में, उनको नहीं भी सोचते तो भी उनको ये वीडियो शेयर करिए। उनसे कहिए कि इनसे प्रेरणा लें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, मेहनत कराएं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों का भला हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा और मैं और नहीं कुछ कर सकता तो कम से कम आप सबका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मेरे पास इतना अनुभव है, ज्ञान है, और नहीं भी है तो मैं लोगों से प्राप्त करके ज्ञान कहीं से ढूंढ ढांढ के आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश कर सकता हूँ। और इसका मैंने संकल्प लिया है, इसलिए मैं हर एक वीडियो में अपना टेलीफोन नंबर आपको दे रहा हूँ। आज फिर नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना टेलीफोन नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ से नोट करिए। वो नंबर मेरा व्हाट्सएप पर भी है, आप कैसे भी टेलीफोन करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और कुछ और मैं हेल्प कर सकता हूँ तो उसके लिए भी मैं आपके हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरा टेलीफोन नंबर 9599097847 है। समय हो गया है, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो देखा, सुना। अगर आप इसको सभी तक पहुँचा दें जिनको इनकी ज़रूरत आप महसूस करते हैं तो बड़ा आपका उपकार होगा उनके लिए भी, और मैं भी अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरा संदेश उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।